इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। माँ ने जाकर प्रणाम किया, श्रेष्ठ हैं, माँ का स्वरूप धारण किए हैं। शिव जी ने आसन दिया, निकालकर अपना सन्मुख शंकर आसन दिया। कथा सुनाने लगे। क्यों? व्यथा कथा से ही हरण होती है। आप कितने दुखी हो, कथा सुन लीजिए, आप सुखी हो जाएंगे निश्चित रूप से। अरे श्री हनुमान जी विभीषण भैया से मिले तो विभीषण जी ने पूछा आप कौन? तो हनुमान जी ने अपना परिचय बाद में दिया। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, फिर व्यथा का हरण हुआ, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। सीतांबा रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख। कथा व्यथा का हरण करती है। कथा का उल्टा है थाक। कितना भी थके आप आए, कथा सुन लीजिए, गा लीजिए, आप एकदम विश्राम में चले जाए, आनंद में चले। सब कुछ एकत्र हो, और देखिए सब कुछ एकत्र हो, कभी कभी ये भी हो, ये ढंग अच्छा नहीं। हम भी भजन करने लगे, ये भी अच्छा नहीं है। क्यों? यहाँ पड़े थे तो यही कौल मने वादा निर्णय हुआ था, वचन दिया था, प्रभु बाहर भेजिए भजन ही करेंगे। अरे आकर भजन ही छोड़कर सब करेंगे। हाँ, भूल गया वेद शास्त्र, भूल गई अटरी, तीन बात में लगे रहे नून तेल, एक ही काम है। कथा से उतरे तो वही व्यथा, कथा में बैठे तो वही बता। अरे भाई यही तो समझना है। साधु संत जोगी जति क्या बताते हैं? आपने विचार किया? जो भगत हो जाता है ना, अपनी ठेलिया पर फल खाती गौ माता को भी नहीं डंडा मारता है। चलो गौ माई की ही यज्ञ में समर्पण हो रहा है। हमने देखा है। नहीं तो लोग डंडा रखते। क्यों? आए कि मारे। लोग चिड़िया को दाना देते हैं, कटोरा में जल भर के रखते हैं, पक्षी आके पान करेंगे। क्यों? आत्मवत् सर्वभूतेषु भाव जब बन जाता है तो ये मति की गति हो जाती है। अब सबको नहीं ना, सब में आना भी नहीं चाहिए। भक्त कभी ठीक नहीं होता। भगत जैसा है वैसा ही रहता है। और भगत को जो ठीक किए वो लोग स्वयं ठीक होते चले जाते हैं। भगत की अपनी मति की गति होती है। बाबा सती अम्बा, बाबा कथा सुना रहे हैं, माता विमान की आवाज़ पड़ रही है। बाबा ये आवाज़ कैसी? बाबा ने समझाया, आपके पिताजी बहुत बड़ी यज्ञ कर रहे हैं, सब देवता वहीं जा रहे हैं। बाबा ने बताया, सब जा रहे हैं, हम लोग बोले मेरे को तो बुलाना नहीं था, इसीलिए यज्ञ है और मेरी अर्धांगिनी आप हैं, तो अस्तु आपको भी नहीं बुलाया गया। कई बार व्यवहार जगत में आप देखते हैं कि इनको निमंत्रण नहीं दिया और इनके जो साथी हैं उनको भी नहीं दिया, क्योंकि इनके साथी हैं। कारण ये आएंगे तो ये अवश्य आएंगे। तो शिव जी को तो जाना ही नहीं था, परंतु सती अम्बा को क्यों नहीं बुलाया गया? दक्ष प्रजापति ये जानते हैं कि यदि सती जी आ गई तो शिव जी भी पीछे से आ जाएंगे। मनुस्मृति में एक व्यवहार है। व्यवहार क्या? गृहस्थाश्रम में पति पत्नी को, चूंकि पत्नी को मनुस्मृति में पति की आत्मा कहा गया है,
बहुत दिन बिलग होके नहीं रहना चाहिए। दोनों एक इकाई है। अब सरकारी व्यवस्था में पति पत्नी 2 इकाई हो गई है, पहले ऐसा नहीं था। पहले पत्र व्यवहार भी केवल पति के नाम से होता था, क्योंकि तब पुरुष प्रधान व्यवहार था। अब तो माता का नाम न लिखा हो तो कहेगी कि वो आपके नाम है, आप जाओ, हमारा तो नाम ही नहीं है, क्योंकि इकाई 2 हो गई है। पहले इकाई एक ही थी। यहां पूर्व में बाबा ने एक सूत्र दिया है, दक्षिणे जो यज्ञ ठाना, उसमें आचार्य के लिए दधीची महाराज से आग्रह हुआ, महर्षि जी ने मना कर दिया। सब मना कर देंगे, भृगु जी क्यों मना कर देंगे? ब्राह्मण देवता तो कृपालु होते, बोले हम चलेंगे। भृगु जी महाराज तो आ गए। महर्षि जी ने मना क्यों किया था कि यदि शिव जी नहीं आएंगे तो यज्ञ पूर्णाहुति में बाधा होगी, हम नहीं जाएंगे। अब भृगु जी महाराज आए और भृगु जी की क्या मति की गति बनी है, आप शिव पुराण का दर्शन करें, पूरी कथा सविस्तार है वहां। अब ऐसा हुआ क्यों? अब तो पद के मद के कारण हुआ। भक्त हो अभक्त हो, जो भी अपनी प्राप्ति को अपने पौरुष का कारण मानेगा तो मद होना अवश्यम भावी है। जो प्राप्ति को भगवान की कृपा मानता है उसको मद नहीं होता। अरे देवर्षि नारद जी को हो गया, जिता काम अहमति मन माही। नारद जी विष्णु भक्त ज्ञानी हैं, वहां भी हुआ। हमको आपको होने में कई मिनट लगता है, कई पल लगता है भाई। तो वहां बाबा ने सिद्धांत दिया, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। ये कारण है शिव जी को बुलाया नहीं। सती अम्बा कहती हैं, महाराज आपको नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, भूल गए होंगे पिताजी, व्यस्तता तो यज्ञ आदि कर्मों में रहती है ना, आप कहते तो मैं हो आती। बाबा ने बड़ी मीठे से मना किया, कहे हु नीक मोरेहु मन, व्यास जी को बोलिए थोड़ा, मोरेहु मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। आपने कहा मुझे भी अच्छा लगा। देखो भैया, कई लोग जब किसी का निरादर करते हैं तो इनको तो कार्ड देंगे और उनको कहेंगे आप कार्ड उन तक अवश्य पहुंचाइएगा। किन तक? जिनको मैंने नहीं बुलाया है। मानो ऐसा हुआ कि बाबा के आश्रम पर हो करके ही देवताओं को निकलना है, दक्ष प्रजापति ने अलग से कह रखा हो। तभी तो बाबा कहते हैं अनुचित क्या है कि सबको दक्ष सकल निज सुता बुलाई, अपने सभी पुत्रियों को बुलाए, सब जा रहे हैं, देवता जा रहे हैं, और मेरे कारण आपको नहीं बुलाया। देवी यदि बिना बुलाए जाएंगी तो उचित नहीं होगा। क्यों भैया? सबको बुलाया गया हो, देखिए, या तो किसी को न बुलाया जाए तो कोई विरोध नहीं, सबको बुलाया गया और हमको न बुलाया गया, ये अपमान है। और ये इसको थोड़ा सा समझना चाहिए। शिव जी कहते हैं कि देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आप जाएंगी तो आपका निरादर होगा। क्यों? अब तो सकारण नहीं बुलाया जा रहा है, तो सकारण को सकारण मानकर ही न जाओ। आप सब जानते हैं सती अम्बा मानती नहीं है, केवल सुनती है। यहाँ व्यवहार है, अपने से श्रेष्ठ की सुना जाए तो माना भी जाए, नहीं तो सुनने का कोई अर्थ नहीं। जैसे हम कथा सुन रहे हैं तो हम कथा के सिद्धांत को माने भी, केवल सुनने से नहीं। जहां तक हम अनुभव में ले सकते हैं जीवन में, यथार्थ में, तो यथार्थ में लेकर हम कथा को अनुभूति करें कि देखें तो व्यवहार कैसा है, देखें तो सदता कि नहीं सदता है, एकदम हलचल मुक्त होकर। बना भैया, करी देखा बहु जतन हर रही न दक्ष कुमार, दिए
मुख्यगण संगतव विदाकेन। अरे पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। किसी ने पूछा ही नहीं, कुशल भी नहीं पूछा। माँ ने देखा, सादर भले ही मिली एक माता, माँ मिली, भगनी मिली बहुत मुस्काता। दक्षन कछपोसी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। माँ के चित्त पर चढ़ गया व्यवहार परिवार का। माँ ने कहा, सती जी ने, भैया मैं यज्ञ मंडप की परिक्रमा करूँगी, कभी तो दिखाई पड़ेगा शिव जी के साथ क्या व्यवहार यहाँ हो रहा है, जो शिव जी ने कहा सही है कि नहीं सही। और यहाँ एक और बात आ गई, हमको कई बार किसी व्यक्ति का परीक्षण नहीं करना चाहिए। अग्नि परीक्षण एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए, 3 बार हो जाए, बार बार गवाही करना पड़े कि हम सही हैं, नहीं। परीक्षण एक ही बार बहुत है, बार बार नहीं। रिश्तों में, नातों में, संबंधों में, मिलने में, जुलने में, आने में, जाने में एक बार, किसी की भी परीक्षा एक बार। कहाँ तक? फिर चलिए चलिए। माँ शिव जी ने जो कहा था सही है क्या? अरे भाई व्यवहार ऐसा हो गया तो सही है, न मानी गई। और जब माँ ने जाकर यज्ञ मंडप का दर्शन किया, प्रणाम किया, कतहु न दीख शंभु कर, तब जो शिव बाबा ने कहा था माँ के चित्त पर चढ़ गया। अपने पिता के द्वारा अनुष्ठानकृत इस यज्ञ में मेरे देव, अरे देव क्या, देवाधीत देव, देवताओं के देव महादेव का भाग नहीं। मां को आवेश आ गया। देखिए, क्रोध में बोध नष्ट हो जाता है, इसलिए क्रोध में हमको कोई कुछ कह दे, उसको सुनकर भी अनसुना करना चाहिए। क्रोध की बात, सपने की बात, करुणा की बात को गांठ नहीं बांधना चाहिए। क्रोध में ऐसा होता है, क्योंकि क्रोध सुना है बुद्धि को खा जाता है, तो आदमी सोचकर नहीं बोलता है, बोलेगा जो मन में आएगा बोलेगा। मेरी माँ समस्त सभासदों, ऋषि मुनियों, पिताजी की ओर देखकर और आवेश में आकर बोल पड़ी, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, सो फल तुरत लाभ सब काहू, हम भले भांति पछताव पिताहू, भली भांति पछताव पिताहू, संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहाँ तह यस मर जाता, सुनिय जहाँ तह मर जाता, काटिय तासुदी भी जो बसाई, काटिय वासुदेव जो बसाई, श्रवण मोति नत चलिय पराई, श्रवण भाग चले। मोदिनत चलिय पराई, जगदात माँ महेश पुरारी, जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदत तेहि, पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, तजि हूँ तुरत देहि तेहि हेतु, तजियो तुरत देह देहि हेतु, और धरि चंद्र मौल वृष केतु, धरि चंद्र मौलि विष केतु, अस कहि जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल आहारा, भयउ सकल आहारा, आहाकारा, भयउ सकल
संत शंभु श्रीपति की निंदा करे बस चले तो उसकी जिह्वा काट ले, ये सती अम्बा का निर्णय है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।